हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो हम लोग जो पिछले साल का CSIR नेट का क्वेश्चन पेपर था उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। सो दिस क्वेश्चन पेपर वाज कंडक्टेड इन नवंबर 2020। तो इसके मैं मोस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, बट अगर वीडियो ज़्यादा लंबा खिंच जाता है देन आई विल ट्राई टू पुट अदर क्वेश्चंस इन अनदर वीडियो। ठीक है, सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट दिस। तो जो पहला क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली फ्रॉम द लेग्रांजियन। आप यहाँ पे गैस भी कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालना पड़ेगा। ओके, सो द क्वेश्चन सेज अ पॉइंट मास m इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन द इनर सरफेस ऑफ अ पैराबोलॉइड ऑफ रेवोल्यूशन इतना। ओके, तो एक्चुअली जो क्वेश्चन है इट सेज कि आपके पास क्या है, एक पैराबोलॉइड है। सो ऐसा कुछ सरफेस है आपके पास। सो इट विल नॉट बी दिस काइंड ऑफ होल स्फीयर, बट थोड़ा सा कुछ इस तरीके से होगा, आधा होगा ये। ठीक है, कंप्लीट नहीं होगा ये, ऊपर टॉप पार्ट नहीं होगा इसका। सो लेट मी एक्चुअली इरेज दिस। कुछ इस प्रकार होगा आपके पास। ठीक है, अब इस वक्त क्या होता है, इट सेज कि आपकी इक्वेशन ये वाली इस तरह की इक्वेशन है। ठीक है, सो व्हाट क्वेश्चन एक्चुअली इज टेलिंग यू इज दिस कि आपका जो z एक्सिस है, ठीक है, z एक्सिस के बाद ये आपकी y एक्सिस हो गई और ये आपकी x एक्सिस हो गई। सो दिस इज़ योर x एक्सिस, दिस इज़ योर y एक्सिस एंड दिस इज़ योर z एक्सिस। तो क्लियरली आपका जो ये कर्व्ड पार्ट है इसकी इक्वेशन दी हुई है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए जेड। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना ये है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमें लेग्रांजियन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो फाइनली पूछ रहा है कि एंगुलर जो स्पीड होगी वो z एक्सिस में किस प्रकार वेरी करेगी। लाइक इफ़ योर मार्बल और या पॉइंट मास इज़ गोइंग डाउन, ठीक है, तो वो डाउन ऐसे जाएगा तो स्पायरल इस तरह से कुछ मोशन होगा इसका। तो फाइनली जब ये z में नीचे जा रहे हैं देन फाइनली जब ये बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगा तो किस तरह से वेरी कर रहा होगा इसका मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस z एक्सिस। ठीक है, तो वो हमें निकालना है। सो क्लियरली वी हैव टू यूज़ लेग्रांजियन ओवर हियर। तो लेग्रांजियन क्या होता है आपका, लेग्रांजियन इज किनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पर जो किनेटिक एनर्जी होती है, किनेटिक एनर्जी हम यहाँ पर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करेंगे। सो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो किनेटिक एनर्जी होती है दिस इज एक्चुअली गिवन बाय दिस फार्मूला, दिस इज एम आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ओके, सो हियर इट विल बी आर डॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस z डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी किनेटिक एनर्जी हो जाती है एंड क्लियरली आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी एम जी एच, ओवर हियर इट विल बी एम जी जेड। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, सो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, सो दिस इक्वेशन एक्चुअली कैन बी कन्वर्टेड टू, सो मैं इसे कन्वर्ट करके बताता हूँ आपको। सो दिस इक्वेशन कैन बी एक्चुअली रिटर्न एज, सो लेट्स टेक अनदर पेन। तो जो आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, दिस कैन बी एक्चुअली रिटन एज आर स्क्वायर और रो स्क्वायर, जो भी आप रखना चाहो, जैसा आपका नोटेशन आप यूज़ करते हो वैसा आप लिख सकते हो। एंड देन वी कैन एक्चुअली राइट इट ओवर हियर लाइक दिस। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल्स ए जेड। अब इसके बाद क्या होगा, सो आई कैन राइट इट ओवर हियर, दिस विल बी एम जी आर स्क्वायर ओवर ए, बिकॉज जो आपका आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस ए जेड। ठीक है, तो z क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। ओके, नाउ फाइनली व्हाट यू विल एक्चुअली डू इज यू विल एक्चुअली फाइंड आउट द Lagrangian. So Lagrangian will be nothing but half m r dot square plus r square theta dot square plus z dot square minus m g r square ओवर ए। ओके, सो यहाँ पर जो मोस्ट इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है दैट इज़ ओनली दिस वन, बिकॉज हम लोग एंगुलर फ्रिक्वेंसी के को वेरी जो कैसे हो रही है वो देखना है, एंड यहाँ पर कोई दूसरी टर्म एंगुलर फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू यूज ऑयलर लाग्रांज इक्वेशन। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे ऑयलर लाग्रांज इक्वेशन क्या होती है। सो दिस इक्वेशन इज सिग्मा d over dt, complete derivative with time, del L over del Q I dot, ठीक है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हो गए, देन del Q I इक्वल 0।
ठीक है। तो जैसे मैंने ये भी बता दिया आपको कि हम सिर्फ थीटा डॉट के साथ वेरिएशन देखने वाले हैं, थीटा डॉट का वेरिएशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हम सिर्फ उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस चीज़ को ले जाने की कोशिश करेंगे। सो जो आपकी इक्वेशन हो जाएगी दैट विल बी d/dt एंड देन यू कैन एक्चुअली राइट del L over del थीटा डॉट, ठीक है। जब थीटा डॉट आप करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका बचेगा वो बचेगा सिर्फ ये, ठीक है। फाइनली आपका जो सेंस ये जो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है ये थीटा डॉट डिपेंडेंट नहीं है और ना ही थीटा डिपेंडेंट है, दैट इज़ वाई ये जीरो हो जाएगा एंड आपकी जो होल इक्वेशन होगी ये जीरो के बराबर हो जाएगी। नाउ क्लियरली व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज यू कैन सेंड d/dt ओवर हियर एंड आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, mr² थीटा डॉट इक्वल्स c सम कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जो पुरानी इक्वेशन थी हमारी r² की आप वैल्यू डाल सकते हो यहाँ पे फ्रॉम द ओल्ड इक्वेशन जो हमें पैराबोलाइड की इक्वेशन दी गई है और जो हमने इस तरह से इस फॉर्म में चेंज कर ली है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख दोगे ma/z थीटा डॉट इक्वल c एंड क्लियरली जो आपका थीटा डॉट है दैट विल बी इक्वल टू c सम कांस्टेंट अपॉन ma/z और थीटा डॉट या ओमेगा आपका कैसे वेरी करेगा, दैट विल वेरी एज 1/z या फिर z इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू coupled oscillators in a potential Vxy this can be decoupled into two independent harmonic oscillators, ठीक है, in another coordinate system x dash and y dash by means of an appropriate transformation. Okay, so जो ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है these transformations are actually called as unitary transformations, ठीक है, this is unitary transformation, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स S दी रही है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, सो इन आंसर्स में से जो भी यूनिटरी मैट्रिक्स है वो आपका आंसर हो जाएगी, ठीक है। क्लियरली अब आपकी जो यूनिटरी मैट्रिक्स होती हैं अब वो क्या होती हैं, वो खुद का ही इन्वर्स होती हैं, तो आपका आई आ जाता है एंड फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी कैन एक्चुअली डिटरमिन दैट जो आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स होती है इट्स जो डिटर्मिनेंट है दैट डिटर्मिनेंट विल बी 1। ओके, सो व्हाट यू हैव टू एक्चुअली डू इज आपको यहाँ डिटर्मिनेंट निकालना है एंड जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा दैट शुड बी द आंसर मोस्ट प्रोबेबली। ओके, सो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ इसका डिटर्मिनेंट 1 नहीं होगा एंड बट दिस विल कम आउट टू बी 1, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, जो यूनिटरी मैट्रिक्स होती हैं उनमें एलिमेंट्स कुछ इस तरह से होते हैं, अल्फा अल्फा बीटा माइनस बीटा, ठीक, कुछ इस तरीके से होते हैं, दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, ऑलराइट। ओके, सो हम लोग रिलेटिविटी वाला क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें बहुत लंबी कैलकुलेशंस होने वाली हैं। मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ लिखी थी बट दैट विल टेक अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, तो हम इसे थोड़ा सा देर में करेंगे या अगले वीडियो में करेंगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टेबल spinning with a uniform angular velocity omega about the vertical axis through its center. If a ball of radius a is placed on it at a distance r from the center of the table, its linear velocity will be, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जो दिया गया है सवाल, सो द क्वेश्चन सेज सपोज आपके पास ऐसी टेबल पर क्या है, एक सर्कुलर टेबल है जो कि रोटेट कर रही है, like it could be any in any direction, ठीक है, with ओमेगा एंगुलर स्पीड, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करते हो, और हाँ एक बात याद रखना, इट इज़ फ्रिक्शनलेस, ओके। अब आप क्या करते हो, यहाँ पर एक डिस्टेंस r पर कुछ यहाँ पे क्या करते हो, एक बॉल को छोड़ देते हो, छोटी सी बॉल को। अब आपको बताना है कि इसकी रेडियल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, linear velocity क्या होगी। ओके, सो द आंसर विल बी 0 एंड द रीज़न इज़ इससे वेलोसिटी तब मिलती जब ये सरफेस जो थी या टेबल जो थी जब ये फ्रिक्शनलेस नहीं होती, तब क्या होता, तब द बॉल विल एक्चुअली बी रोटेटेड विद रिस्पेक्ट टू
दिस सरफेस। अब यहाँ पर इस केस में क्या होगा, इट विल स्टे एट वन पोजीशन, यहीं पर बनी रहेगी बिकॉज उसे नीचे जो सरफेस है उसे फ्रिक्शन ही नहीं मिल रहा है, दैट इज वाई। Okay, so the next question says an inductor L, a capacitor C and a resistor R are connected in series to an AC source V equals V naught sin omega t. If the net current is found to dependent up only on R, then आपको इस कंडीशन में से बताना है, ठीक है। तो जो आपका करंट होगा, करंट I is given by V upon Z, तो Z क्या होता है, Z is nothing but impedance, so कैसे दिया जाएगा, this will be nothing but under root of R square प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे XL क्या होता है, XL इज नथिंग बट ओमेगा L एंड XC इज नथिंग बट 1 अपॉन ओमेगा C, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, द क्वेश्चन सेज कि इफ द नेट करंट इज फाउंड टू डिपेंड ओनली ऑन R, देन, ठीक है, जब आप R पे ही डिपेंड कर रहा है करंट, दैट मीन्स आपका जो ये वाली टर्म है दैट टर्न्स आउट टू बी जीरो, दैट मीन्स XL आपका XC के बराबर हो गया, यानी कि ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, रेजोनेंस की कंडीशन आ गई है यहाँ पे, ठीक है। इन दिस अब क्या होगा, आप ओमेगा L बराबर ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा C रख सकते हो, एंड फ्रॉम हियर आपका जो ओमेगा है दैट विल टर्न आउट टू बी 1 अपॉन अंडर रूट LC, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Okay, so the next question says 3 point charges Q are placed at the corners of an equilateral triangle. Another point charge minus Q is placed at the centroid of this triangle. If the force on each of the charges Q vanishes, then the ratio Q upon Q is okay. तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कंडीशन बन रही है, तो मैंने इसे कुछ यहाँ पर बना दिया है। तो यहाँ पर क्या है, आपका Q चार्ज हो गया, स्मॉल q, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, एंड फाइनली आपको इस ट्राइंगल के बीच में क्या लेके आ रहे हो, विच इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट मीन्स आपका ये A हो गया, ये भी A है और ये भी A है, ठीक है। आप माइनस क्यू लेके आ रहे हो, इसके बाद क्या होता है, इनके बीच का जो आपस में रिपल्शन हो रहा है दैट विल बिकम ज़ीरो, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो रहा है ये हमें पता करना है, एंड उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस का सहारा लेंगे, थोड़ा सा वेक्टर एनालिसिस का सहारा लेंगे, ठीक है। सो क्लियरली हम इस वाले चार्ज पर हम निकालने की कोशिश करते हैं फोर्स कैसे जीरो हो जाएगा। लेट्स से आपका जो F1 मान लेते हैं, ये F1 Q चार्ज से इस वाले चार्ज से लग रहा है, दिस इज F1, ठीक है, विच विल बी अ वेक्टर। अब दूसरे वाले चार्ज से क्या होगा, एक और आपको क्या लगेगा, F2 लगेगा इन दिस डायरेक्शन, एंड क्लियरली आपको जो माइनस Q से इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, F3 लगेगा, ठीक है, विच विल बी अ वेक्टर। तो क्लियरली हम लोग जानते हैं कि आपका जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है दैट इज एप्लीकेबल टू वेक्टर्स। सो आपका कुछ इस तरीके से तीनों फोर्स जुड़ जाएंगे विच विल टर्न आउट टू बी ज़ीरो, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपका नेट फोर्स इस पर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियरली जो आपका F1 है, F1 विल बी गिवन बाय, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये एंगल पता करना है, एंगल कितना बन रहा है ये, ठीक है। तो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, बिकॉज यहाँ पर जो सेंट्रॉइड के साथ एंगल आपकी जो एक्सिस बनाएगी दिस विल बी 30 डिग्री, क्योंकि ये टोटल 60 डिग्री होता है, और सेंट्रॉइड जो आप लाइन जोड़ती है आपके कॉर्नर से फॉर अ ट्राइंगल, वो आपका क्या बनाती है, हाफ एंगल बनाती है ऑफ द टोटल एंगल। तो ये 60 डिग्री से हाफ हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा क्लियरली। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर एनालिसिस लगा सकते हैं यहाँ पे। तो आपका जो F1 निकल के आएगा दैट विल बी नथिंग बट Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर्ड, एंड हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, दिस विल बी नेगेटिव cos 30 डिग्री I कैप नेगेटिव साइन 30 डिग्री J कैप, ठीक है। तो क्लियरली जो आपका F1 आएगा दिस विल टर्न आउट टू बी Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर माइनस 30 डिग्री, दिस विल बी रूट 3 अपॉन 2 I कैप माइनस 1 अपॉन 2 J कैप। सिमिलरली आपका क्या होगा, F2 आप कैलकुलेट कर सकते हो, F2 क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा, एंड देन जो आपका यूनिट वेक्टर होगा दैट यूनिट वेक्टर विल टर्न आउट टू बी दिस वन,
तो आप यूनिट वेक्टर यहाँ से निकाल सकते हो क्लियरली, यहाँ पे भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब जो आपका F3 होगा, F3 थोड़ा सा ट्रिकी है निकालना। क्लियरली डायरेक्शन तो हमें पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी, बट जो आपका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड आपको निकालना पड़ेगा, एंड दैट मैग्नीट्यूड विल टर्न आउट टू बी, यहाँ पे हम पहले इस एक्सिस को निकालना पड़ेगा, हमें ये लाइन निकालनी पड़ेगी, इसकी लेंथ कितनी है इस वाली लाइन की, एंड दैट विल टर्न आउट टू बी ओके a/2 cos 30 डिग्री इक्वल्स नॉट a/2, आई एम सॉरी, दिस विल बी से x लेंथ मान लेते हैं इसकी, x cos 30 इक्वल्स a/2, ठीक है। cos 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, cos 30 इज √3/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड जो आपका x आएगा दैट विल टर्न आउट टू बी a/√3, ठीक है। यही आपकी जो डिस्टेंस है इतनी हो, ये भी होगी, दैट विल बी a/√3। तो क्लियरली जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे देन आपका जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा दैट विल q 4πε0 a², एंड यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा बिकॉज दैट वॉज a/√3, एंड क्लियरली जो आपका डायरेक्शन होगा दैट डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आई जस्ट राइट आई हैट, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सारे मैग्नीट्यूड्स को जोड़ देना है, तो क्लियरली आपका y और y इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, लाइक दिस y एंड दिस y विल कैंसिल आउट, एंड आपके पास जो कंडीशन निकल के आएगी दैट विल बी 3qq ओवर 4πε0 a² इक्वल्स, अब ये आपके जुड़ जाएंगी आपस में, एंड जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, इधर राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तो दिस विल बी √3 q² अपॉन 4πε0 a², सो दिस विल कैंसिल आउट, आप कैंसिल कर सकते हो, एंड जो आपका q निकल के आएगा दैट q विल कम आउट टू बी q अपॉन √3। तो फाइनली आपका जो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का जो रेशियो निकल के आएगा दैट विल टर्न आउट टू बी 1/√3। Okay, so the next question is again from electromagnetic theory, electrostatics या magnetostatics बोल लेते हैं। Okay, so the question says 3 infinitely long wires each carrying equal current are placed in the xy plane along x equals 0 plus t and minus t on the xy plane. The magnetic field vanishes at, okay, तो यहाँ पे हमें वो पॉइंट बताना है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वैनिश कर जाएगी। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो। तो यहाँ पर जो मैंने ये 3 वायर्स बना रखी हैं, यहाँ पर क्रॉस का मतलब ये है कि द फील्ड इज़ गोइंग इनटू द पेपर, और यहाँ डॉट का मतलब ये है द फील्ड इज़ कमिंग आउट ऑफ द पेपर, ठीक है। तो क्लियरली आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट शुड वैनिश इन बिटवीन दीज 2 वायर्स, यानी कि इन दोनों वायर्स के बीच में ही यहाँ पर अंदर कहीं वैनिश करेगी, एंड द रीज़न इज इसे मान लेते हैं से आपका जो ये दिस कमिंग आउट ऑफ द पेपर फील्ड है, दिस यहाँ पर क्या होगा, व्हेन दिस फील्ड विल कम आउट ऑफ द पेपर इट विल हैव सम मैग्नीट्यूड से b1, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। सिंस आपका जो रेडियस r के साथ वेरी करती है फील्ड, तो जैसे जैसे हम इधर कम जाएंगे तो आपकी जो फील्ड क्या है डिके करेगी, कुछ इस तरह से डिके करेगी। सिमिलरली आपको जो ये x = 0 वाली वायर है, जब आप राइट हैंड साइड पे जाओगे तब इसकी भी फील्ड डिके करेगी। तो कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर इनका जो डिफरेंस होगा, जो फील्ड का b1 और b2 का जो डिफरेंस होगा, दैट विल बी क्लोज टू लाइक जो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी, जो b3 की वैल्यू होगी उसके बराबर होगा, ठीक है। इन दैट केस आपका क्या होगा, यहाँ पर आपको एक नल पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। तो क्लियरली व्हाट वी आर होपिंग इज b1 माइनस b2 माइनस b3 विल गिव यू 0 एट सम पॉइंट x, ठीक है। यहाँ से हम x मान लेते हैं, से यहाँ से आपका जो पॉइंट है वो x है, इसकी डिस्टेंस x है, तो इधर से जो पॉइंट की डिस्टेंस होगी दैट विल बी d माइनस x, ठीक है। एंड क्लियरली यहाँ से जो डिस्टेंस होगी दैट विल कम आउट टू बी
डी प्लस एक्स। ठीक है, सो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है एंड क्लियरली आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सिंस अब आपका जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये सारी वैल्यू सेम है तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, बट वी विल ओनली हैव दिस थिंग एंड दैट इज 1 अपॉन डी माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन डी प्लस एक्स। ये आपको सॉल्व कर लेना है एंड दैट विल गिव यू द आंसर। तो हम इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल कम आउट टू बी, इन दोनों को पास ले आते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, दिस विल बी डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड क्लियरली इट विल कम आउट टू बी डी प्लस एक्स माइनस डी माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल 0 एंड क्लियरली व्हाट वी वुड गेट इज, आपका यहाँ से x कॉमन आ जाएगा एंड डी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x ओवर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल 0। क्लियरली यू कैन एक्चुअली राइट 2x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये वाला पार्ट इधर भेज दोगे ख़त्म ही हो जाएगा, देन आपको क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0, इतना पार्ट बचेगा। एंड अब आप क्या कर सकते हो इसे, दिस विल कम आउट टू बी 3x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल 0 एंड यू कैन एक्चुअली गेस आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी प्लस माइनस डी अपॉन √3। ठीक है, so this will be the correct answer. Okay, so the next question is the following figure shows the intensity of the interference pattern in Young's double slit experiment with two slits of equal width is observed on the distance screen। तो ये आपका क्या है, पैटर्न है, इंटरफेरेंस पैटर्न है। if the separation between the slits is doubled and the width of each slit is halved then the new interference pattern is best described by। ठीक है, तो क्लियरली आपको क्या करना है, आपको बताना है कि आपका जो चेंज पैटर्न है वो कैसा लगेगा। ठीक है, आप ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो लेट मी एक्चुअली रिमाइंड यू दैट जो फ्रिंज विड्थ होती है दैट इज गिवन बाय लैम्डा डी अपॉन डी। तो यहाँ पे ये वाला क्या होता है, ये आपका जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन का डिस्टेंस होता है फ्रॉम द स्लिट। ठीक है, एंड ये जो होती है ये स्लिट की विड्थ होती है। ओके, अब आप ये तो चेंज कर नहीं रहे हो बट आपके विड्थ को हाफ कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप सॉरी दिस इज नॉट द विड्थ, एक्चुअली दिस इज नॉट द विड्थ, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। ठीक, डिस्टेंस और सेपरेशन ऑफ स्लिट्स। ठीक है, दिस सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डबल्ड एंड द विड्थ ऑफ द ईच ऑफ द स्लिट्स इज हाफ्ड। ठीक है, अब आप ये डबल कर रहे हो दैट मीन्स आपको जो फ्रिंज विड्थ है दैट विल कम आउट टू बी बीटा बाय 2, यानी कि फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। अब देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन या आंसर में फ्रिंज विड्थ कम हो रही है। ठीक है, अब देखो इसमें तो फ्रिंज विड्थ बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये तो हो ही नहीं सकता, ना ही ये हो सकता है। क्लियरली आपका आंसर या तो ये होगा या फिर ये ऊपर वाला ये होगा। ठीक है, अब एक और कंडीशन याद रखिए, जो थीटा एन होता है दैट इज नियरली, थीटा एन इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, सॉरी नॉट द स्लिट्स, जो आपका मैक्सिमा बन के आते हैं उनके बीच का जो एंगुलर सेपरेशन होता है दैट इज नथिंग बट लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, अब लैम्डा अपॉन ए होता है, इसका मतलब अब आप स्लिट्स की जो विड्थ है, ए आपकी स्लिट्स की विड्थ है, वो आपने हाफ कर दी, दैट मीन्स आपका जो एंगुलर सेपरेशन होगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब कम हो जाएगा तो आपको नंबर ऑफ जो इंटरफेरेंस पैटर्न होंगे वो बहुत ज़्यादा बनेंगे, दैट मीन्स आपका ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें कम बन रहे हैं एंड यहाँ पर आपको ज़्यादा बन रहे हैं। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट E that electric field is E naught cos 2x plus 2y minus omega t, where omega is a constant, be the electric field of an electromagnetic wave traveling in vacuum. Which of the following vectors is a valid choice for E naught? ठीक है, अब E naught आपका एक वेक्टर है, दैट मीन्स आपको यहाँ पर क्या दिया नहीं दिया गया, अभी यहाँ पर आपको डायरेक्शन नहीं दी गई है E की
किस डायरेक्शन में आपकी ऑसिलेट कर रही है। ओके, बट आपको यहाँ k दिया गया है, तो आपका k क्या है, जो k वेक्टर है दैट इज नथिंग बट 2i हैट प्लस 3j हैट। ओके, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इसका जो डॉट प्रोडक्ट है, सो क्लियरली अगर आपको ये पता हो, तो जब आपकी से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफ दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, देन जो आपको पॉइंटिंग वेक्टर होता है या जो डायरेक्शन शो करता है दैट इज गिवन बाय E क्रॉस B। दैट मीन्स अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे देन दैट विल कम आउट टू बी 0 एंड दिस पॉइंटिंग वेक्टर इज नथिंग बट जो डायरेक्शन इसकी गिवन बाय होती है दिस इज नथिंग बट दिस k वेक्टर प्रोपगेशन कांस्टेंट। ओके, सो क्लियरली अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से k के साथ आप डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए इन सब ऑप्शंस का, जो भी आपका 0 दे दे दैट इज द आंसर। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, हमसे दिस ये अभी एक पॉइंट सॉरी दिस इज नॉट इन द k हैट फॉर्म, ठीक है, तो इसे उस फॉर्म में भी पहुंचा देते हैं, वैसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला बट स्टिल। सो दिस विल बी अंडर रूट 13, ठीक है। अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करके देख लेते हैं सबके साथ। सो इफ़ वी डू द डॉट प्रोडक्ट विद i एंड ओके, सो ये तो नहीं होंगे बिकॉज ये 3/2 से उसमें पहुंचा देंगे एंड द आंसर शुड बी दिस वन, ठीक है, दिस वन शुड बी द आंसर बिकॉज this will come out to be I dot I that will 2 and then minus 3 into 2 upon 3 that will come out to be 0, okay, so this is the answer 7/16. Okay, so the next question is from vector algebra. So the question says two time dependent non-zero vectors ut and vt which are not initially parallel to each other सेटिस्फाई दिस रिलेशन, ठीक है, जो आपको ये रिलेशन दिया हुआ है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं एट ऑल टाइम t इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ut एंड vt बी at एंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू इट बी n hat t, देन अब आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। सो क्लियरली आप जो यहाँ पर लिखा हुआ वेक्टर है आप इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ इस तरह से लिख सकते हो u क्रॉस dv ओवर dt, माइनस की जगह यहाँ प्लस कर दो एंड दिस विल बी u ओवर dt क्रॉस v इक्वल 0। अब यहाँ आप सिंपली देख रहे हो कि ये कुछ नहीं बट प्रोडक्ट रूल है, तो दिस विल कम आउट टू बी d ओवर dt u क्रॉस v equal 0 and this is nothing but area, ठीक है, this is nothing but d over dt magnitude of the area with respect to time and the hat n hat यानी कि direction of the area, ठीक है। and clearly as you can see that यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, we can actually write it like at n hat t इक्वल्स c, ठीक है। c क्या हो जाएगा, दिस विल बी कांस्टेंट, ठीक है। अब कांस्टेंट है यहाँ पर आप क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जब अगर ये कांस्टेंट इक्वल हो गए तो यहाँ पर जो 80 है दैट विल आल्सो बी अ कांस्टेंट, बट सिंस इट इज़ जस्ट अ नंबर, ठीक है, टाइम से एक साथ इंटीग्रेट हुआ है एंड दिस इज जस्ट अ नंबर, तो जो आपका ये n हैट है दैट विल आल्सो बी अ कांस्टेंट बिकॉज जब आप एक स्केलर के साथ इसे क्या कर रहे हो, कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो, तो दिस विल आल्सो बी अ कांस्टेंट। सो दिस इज द आंसर, जो 720 दिस विल बी द आंसर। 80 एंड n हैट t आर कांस्टेंट, दोनों ही कांस्टेंट होंगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ बास्केट कंसिस्ट्स ऑफ एन इन्फिनिट नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल्स in the proportion p ratio 1 - p. 3 balls are drawn at random without replacement. The probability of there being 2 red and 1 black is maximum for, ठीक है। अब हमें p की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए जो प्रोबेबिलिटी है 2 रेड और 1 ब्लैक बॉल होने की वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो लेट आपकी जो टोटल बॉल है
वो हम n मान लेते हैं, ठीक है। तो क्लियरली आपकी जो रेड बॉल्स होंगी वो आपकी हो गई NP, एंड जो ब्लैक बॉल्स होंगी वो गई आपकी 1 माइनस पी एन। ओके, नाउ हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि अगर हम दो रेड बॉल निकाल रहे हैं एनपी में से तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या उसके कितने कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे। सो द कॉम्बिनेशन विल बी NP C 2, ठीक है। हम दो बॉल निकाल रहे हैं, जितने कॉम्बिनेशन होंगे, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, एंड हम फाइनली n में से कितनी बॉल्स निकाल रहे हैं, 2 बॉल्स निकाल रहे हैं। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 रेड बॉल होने की, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप जैसे अब आप क्या करोगे, ब्लैक बॉल निकालोगे, तो ब्लैक बॉल आपकी 1 माइनस पी एन है, तो इसमें से एक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कुछ इतनी हो जाएगी। एंड देन सिंस अब आप यहाँ रिप्लेस नहीं कर रहे हो बॉल को, 2 बॉल आपने पहले निकालनी है, तो आप क्या करोगे, n-2 कर दोगे जो टोटल बॉल्स हैं उन्हें, और उनमें से आप कितनी बॉल निकालोगे, एक बॉल निकालोगे। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फाइनल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और हाँ, सिंस दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ओके, तो क्योंकि ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है इवेंट्स, ठीक है। अब क्लियरली आपका क्या हो जाएगा, NP फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय NP माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल क्रॉस n माइनस pn फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस pn माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। क्लियरली यहाँ से हम 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, ओके। एंड फाइनली अब आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। आगे कैसे सॉल्व करोगे, दिस विल टर्न आउट टू बी NP n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल टर्न आउट टू बी n माइनस पी एन, सिंस अब हम -1 आप एक बाहर लेके जाओगे n माइनस पी एन को, यहाँ पर n माइनस पी एन माइनस 1 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड वी विल गेट दिस, एंड नीचे आपको क्या मिलेगा, नीचे विल गेट n माइनस 2। नाउ फाइनली अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ दोनों साइड में, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं पहले, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप डिवीज़न कर सकते हो, किससे, n स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो इस होल टर्म को। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल टर्न आउट टू बी p 1 माइनस 1 अपॉन n, ठीक है। एंड नीचे भी आपको क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन n, और ये हो जाएगा 1 माइनस p 1 माइनस 2 अपॉन n, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंस आपको जो n है, n इज़ अ वेरी लार्ज नंबर, इन्फिनिट बोल रहे हैं, देन आपको ये क्या हो जाएगा, इट विल टर्न आउट टू बी 0, दिस टर्म विल टर्न आउट टू बी 0, एंड दिस विल ऑल्सो टर्न आउट टू बी 0। क्लियरली आपका ये जो टोटल टर्म हो जाएगा, दिस विल बी p 1 माइनस p, सॉरी आई एक्चुअली फॉरगॉट p ओवर हियर, यहाँ पर p और आएगा और यहाँ पर भी p और आएगा, and this will turn out to be p square 1 minus p, okay, so this will be your function fp, जिसके साथ आपकी प्रोबेबिलिटी वेरी कर रही है, ठीक है। सो क्लियरली अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम लगाना है, सो f डैश p आपका क्या निकल के आ जाएगा, this will turn out to be 2p minus p cube, sorry 3p square equals 0, ठीक है। सो क्लियरली अब आप जब इक्वल 0 कर रहे हो तो p आपका 0 हो जाएगा एंड 2/3 हो जाएगा, ओके। सो अब हम क्लियरली हमें पता है 2/3 विल बी द आंसर, बट वी कैन एक्चुअली चेक दैट आउट कि अब एक्चुअली आपको यहाँ पर
मैक्सिमा है या नहीं है। सो जब आप डबल डेरिवेटिव लोगे इसका, देन दिस विल टर्न आउट टू 2 माइनस 6p। ओके, तो एट 0 आपका क्या होगा, ये विल बी अ पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स इट विल बी अ मिनिमा। However, at 2/3, what will happen is the number will be negative. So this will be a negative number for this value 2/3. So that means यहाँ पर आपका क्या होगा, मैक्सिमा होगा. So this will be the answer, P equals 2/3. ओके, तो एक और इसका वेरिएंट हो सकता था इस क्वेश्चन का. यहाँ पर क्या होता, अगर ये कह देता कि आपको जो बॉल्स हैं आप रिप्लेसमेंट के साथ निकाल रहे हो, यानी कि आप पहले 2 बॉल निकालते हो, फिर वो वापस रख देते हो, एंड देन आप 1 बॉल निकालते हो. उस केस में क्या होता है, आपको यहाँ हमने जो n-2 रख दिया है, दिस विल नॉट बी n-2, बट यहाँ पर सिर्फ n ही होता इन दैट केस. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैट्रिक्स अलजेब्रा. तो द क्वेश्चन सेज कि यहाँ पर ये इस मैट्रिक्स की जो यहाँ दे रखी है, इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी. सो क्लियरली आप यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक a कॉमन ले सकते हो पहली रो से, ठीक है. सो दैट रो विल टर्न आउट टू बी a b c, एंड देन आप क्या कर सकते हो, b कॉमन ले सकते हो दूसरी रो से, देन दिस विल टर्न आउट टू बी a b c, एंड देन जब c आप यहाँ तीसरी रो से कॉमन लोगे, दिस विल टर्न आउट टू बी a b c, ठीक है. सो क्लियरली अब आपको यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, ये आपकी जितनी भी रोज़ हैं ये एक दूसरे के बराबर हैं, एंड वी ऑलरेडी नो जब रोज़ आपकी बराबर होती हैं देन आप एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हो दैट सेज कि आपकी जो आइगन वैल्यूज़ होगी, दैट आइगन वैल्यू विल बी नथिंग बट some value over here, like it was trace, I guess, like I have actually told you in another video, बट ट्रेस आपका तब होता है जब आप यहाँ पर 1 1 1 1 1 अगर सारी वैल्यूज़ 1 हो जाती हैं तो इन दैट केस. बट ओवर हियर देर विल बी अ नंबर, नॉट ट्रेस m, बट देर विल बी अ नंबर, लेट्स से n, एंड बाकी सारी वैल्यूज आइगन वैल्यूज आपकी 0 हो जाती हैं, ठीक है. दैट इज़ द केस विद दिस ऑप्शन एंड नॉट विद एनी अदर ऑप्शन. बाकी सारे ऑप्शन में क्या हो रहा है, आपकी 2 आइगन वैल्यूज़ नंबर में है, बाकी की एक आइगन वैल्यू सिर्फ 0 हो रही है. दैट मीन्स आपका ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. द आंसर विल बी 725. ओके, सो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा और मोर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन. ओके, सो हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है दैट इज़ इन W प्लेन, ठीक है. सो पहले ये पता कर लेना, यहाँ पे चेक कर लेना कि जो आपका Z दे रखा है, तो z का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन दिस रेडियस जो आपको दिया गया है, कंटूर की रेडियस से कम होनी चाहिए, अदरवाइज आपका इंटीग्रल ऑलरेडी 0 हो जाएगा, ठीक है. सो दिस विल टर्न आउट टू बी 4 + 1 एंड दिस इज √5. तो डेफिनेटली ये कम है इस वैल्यू से, ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल इसका रेजिड्यू निकालना है. तो रेजिड्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो, W = Z पे निकालोगे. सो क्लियरली क्या हो जाएगा, यहाँ पर वील हैव लिमिट W टेंड्स टू Z, W - Z, W² - 2 ओवर W - Z, ठीक है. ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड है आप Z की वैल्यू पुट कर दोगे. सो क्लियरली आपको क्या हो जाएगा, ये Z² - 2 हो जाएगा, ठीक है. क्लियरली अब आप z की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - i होल स्क्वायर्ड - 2, एंड दिस विल टर्न आउट टू बी 1 - 4i. ओके, एंड जो आपका इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल विल बी नथिंग बट 2πi टाइम्स दिस रेजिड्यू 1 - 4i, विच विल टर्न आउट टू बी 8π + 2πi. ओके, so this will be the answer. सो इस वीडियो हम इतना ही रखेंगे बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी गॉन टू 42 मिनट्स. तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी के कुछ और सवालों के साथ. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.